नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 6.3 आता है और क्वेश्चन में गिवन है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स एंड द रेजिस्टेंस G2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. Estimate the magnitude of EMF and current induced in coil. Horizontal component of earth magnetic field at that place is 3 into 10 raised to power minus 5 टेस्ला। यहाँ पर फिर से ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ओके, इस डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डेल्टा फाई को? डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, थोड़ा डायग्राम से इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और इसके परपेंडिकुलर एक स्क्वायर यहाँ पर लूप रखा हुआ है, एक कॉइल रखा हुआ है ना, एक स्क्वायर लूप सर्कुलर लूप यहाँ पे रखा हुआ है, और इस सर्कुलर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 500 है, और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है ना। यहाँ पर गिवन है इसका प्लेन जो है वो एरिया प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री बना रहा है, उसके परपेंडिकुलर रखा है, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये जो प्लेन है ना, जिसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में के परपेंडिकुलर लिखा है यहाँ पर, प्लेन परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके परपेंडिकुलर है, पर एरिया वेक्टर 0 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ओके, इनके बीच का एंगल कितना है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो कि है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली बात करें तो इनिशियली हो जाएगा बी ए कॉस 0, बी ए कॉस 0 डिग्री, और यहाँ पर एन भी हम लगा देंगे। एन क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 500 गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम 500 का वैल्यू पुट कर देंगे, एन का वैल्यू पुट कर दिया 500, बी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻5, तो 3 इंटू 10⁻⁻5, और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2, जिसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स उससे पास हो रहा था, है ना। इसको हम अगर रोज सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 पाई, ओके, इंटू 10⁻, यहाँ पर ये 2 जीरो, और यहाँ पर 10⁻⁻5 -3 बनाएगा, और इसमें 10⁻⁻2 फिर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पर 10 इंटू 10⁻2 10⁻1 होगा, और उसका स्क्वायर 10⁻2 हो जाएगा। तो इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा 15 पाई इंटू 10⁻⁻5 वेबर, इतना हम लिख सकते हैं। और अगर हम फाइनल फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर जब ये कॉइल इस वर्टिकल प्लेन के अबाउट, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट हम करके इसको 180 डिग्री टर्न कर देंगे, तो अब एरिया वेक्टर पहले वाले कंडीशन की कंपैरिजन में 180 डिग्री बनाने लग जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन बी ए कॉस 180 डिग्री। सेकेंड केस में यहाँ पर एरिया वेक्टर कितना बनाएगा, उसको पूरा रोटेट करेंगे, तो पहले के कंपैरिजन में अब कितना है उन दोनों के बीच में? एरिया वेक्टर जो पहला था अब वो रोटेट होके कहाँ पहुंच गया? 180 डिग्री पे पहुंच गया, मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट हो गया है, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ पर -NBA आ जाएगा। और अगर हम EMF चेक करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पर ही हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू फाइनल जो होगा वो होगा -NBA माइनस इनिशियल NBA ही था डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो हम E की बात करेंगे,
ई की बात करेंगे वो हो जाएगा 2NBA डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और 2NBA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू हमारा NBA का वैल्यू कितना आया था 15 पाई इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम कितना है यहाँ पर 0.25, तो 0.25 मतलब 1/4 लिख सकते हैं। 4 का ऊपर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ई का वैल्यू देखें तो ई का वैल्यू कितना आ रहा है, ई का वैल्यू आ रहा है 2 इंटू 15 पाई और यहाँ पर 10⁻⁻5 हो जाएगा और 0.25 को 1/4 लिखेंगे, ये 30 और 30 इंटू 4 जो होगा वो 120 हो जाएगा। तो 120 पाई इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट हमारा ईएमएफ आया। ओके, अगर हमको करंट निकालना है, इंड्यूस करंट, तो हमको पता है ई बाय आर करना पड़ेगा और आर का वैल्यू 2 हम देखा, मतलब कि इसको 2 से डिवाइड करना है, मतलब 120 पाई इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 60 हो जाएगा, है ना। तो आई का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 60 पाई इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर। यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट करके आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं।